अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, अज़ीज़ तलबा और दूर दराज से आए हुए मेहमान इज़ाम व अहले बस्ती, मैं आपका बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और अपने इस महबूब इदारे के लिए आपने टाइम निकाला, इसका मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सभी तलबा और मेहमान इज़ाम से गुजारिश करता हूं कि एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तहज़ीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। तहज़ीब इबादत है सरापाए मोहम्मद। तस्नीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद। तंजीम खुदा शाज तमन्नाए मोहम्मद। मंशा जो खुदा का वही मंशा है मोहम्मद। जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी। कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत। कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत। हद बंद शरीअत है मोहम्मद की इताअत। है जितना शऊर उतना ही इस हद को समझ ले। अल्लाह को समझना है मोहम्मद को समझ ले। और तालीम के मुताल्लिक क्या खूब कहा गया है कि जो लोग तालीम हासिल नहीं करते या अपने बच्चों को नहीं तालीम हासिल कराते और वक्त के हालात को देखते हुए इल्म और अहले इल्म से दूर रहते हैं और तालीम को हासिल नहीं करते, तो उनके लिए कहा गया है कि पहले किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे और फिर धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बिरादरान इस्लाम, इस्लामी मुआशरे में और तमाम दुनिया के अंदर दो चीज़ बहुत अहम और ज़रूरी हुआ करती हैं। वो दो चीज़ जिससे इंसान पहचाना जाता है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो होता है हसब और एक होता है नसब। नसब उसको कहते हैं कि इंसान किससे पैदा हुआ, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसके दादा का नाम और उससे आखिर तक, ये कहलाता है नसब, कि उसका नसब क्या है। और दूसरी चीज हुआ करती है हसब। हसब उसको कहते हैं कि आदमी करता क्या है, उसके मामलात क्या हैं,
वो जिंदगी किस तरीके से गुजारता है। लेकिन आजकल हमारी ये कोशिश रहा करती है कि हम नसब को संभालने की कोशिश क्या करते हैं, हसब को संभालने की कोशिश नहीं क्या करते। हालांकि हसब जो हो गया वो हो गया, जिसका नसब जो है वो नसब बदल नहीं सकता। नसब कभी नहीं बदल सकता। उसके बाप, उसकी माँ, उसके खानदान, उसके अज़्ज़ा अक़ारिब, यानी इंसान जाना जाता है या तो नसब से या हसब से, कि उसका हसब कैसा है, वो करता क्या है, उसके माँ बाप कहाँ के हैं, उसके दादा, उसका खानदान क्या है, ये होता है नसब। और हसब वो है जो हम बना भी सकते हैं, लेकिन उसको बनाने की कोशिश नहीं की जाती। नसब जो बन नहीं सकता उसको बनाने की कोशिश की जाती है, और हसब जो बन सकता है उसको बनाने की कोशिश नहीं की जाती। जैसे एक बच्चे ने हिफ्ज किया और हिफ्ज करने के बाद वह हाफिज बना, उसके बाद वो आलिम बना और दूसरी ओहदों पर और दूसरे मकामात पर फाइज होता चला गया, तो ये हुआ उसका हसब। तो उसके नसब को कोई नहीं जानता कि इसका बाप कौन है, इसके घर वाले कौन है, ये रहता कहाँ है। लेकिन हसब उसको जानते हैं कि ये हाफिज है, ये आलिम है, ये मौलवी है, ये मुफ्ती है। तो हसब जो बदल सकता है उसको बदलने की कोशिश नहीं, और नसब जो बदल नहीं सकता उसको बदलने की कोशिश की जाती है। जैसे ही हसब बदल किस चीज से सकता है, हसब बदल सकता है मेहनत से। आदमी तालीम हासिल करे, अच्छे से पढ़े और कुरान मजीद को सीखे। जैसे कि पीराने पीर, पीरों के पीर, पीर अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब के नाम को जानते हैं आप सब, के बचपन में बहुत छोटे थे, 10-12 साल की उम्र थी। अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बगदाद जाऊं और बगदाद जाने के बाद वहाँ पर इल्म हासिल करूं, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ जीलान, इराक का जो शहर था, यहाँ पर जो इल्म तालीम थी वो हासिल मैंने कर ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं बगदाद जाऊँ और वहाँ जाकर इल्म हासिल करूँ। तो माँ को बड़ी खुशी हुई और बड़ी मसरत हुई, और माँ ने इजाज़त दी कि हाँ बेटा, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा। तो कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊँ? तो माँ ने कहा कि फला काफिला आ रहा है, उसके साथ तू बगदाद चला जा और वहाँ पर इल्म हासिल करना। और इल्म हासिल किया, फिर वहाँ से चल दिए। और जो वाक़या पेश आता है रास्ते में चोरों का, उसके बाद इल्म हासिल करने के बाद कौन बने? पीर अब्दुल कादिर, पीरों के पीर, बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हुए। तो बाप का नाम कोई नहीं जानता कि बड़े पीर साहब के वालिद का नाम क्या था, दादा के नाम को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नसब था, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन हसब बनाया। हसब किस चीज से बनाया? इल्म से बनाया, कुरान की तालीम से बनाया और ज़ुहद और तकवा से बनाया। तो हसब जो बदला जा सकता है उसको बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती, और नसब जो बन गया वो बन गया, वो किसी से नहीं बिगड़ सकता। जैसे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा जिब्राइल से, ये जिब्राइल, ये बताइए मुझसे आगे जन्नत में कदमों की आवाज किसकी आती है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो कि काला है, गोरा नहीं, आंखें धसी हुई हैं, भौएं उभरी हुई हैं, मोटे मोटे होठ हैं, पैरों में चप्पल नहीं। बोले कौन है? बोले वो मुस्तफा का यार मोहम्मद बिलाल है, कि चलता फर्श पे है, आवाज चलता अर्श पर है, आवाज फर्श पर आती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गोरा है, काला है, गोरा नहीं।
अपना है पराया है, अपना नहीं, दूर का है नजदीक का नहीं, फटे हुए चप्पल है, फटा हुआ कुर्ता है, बल्कि कहा कि कुर्ता तार तार है लेकिन मुस्तफा का यार है, चलता अर्श पर है, आवाज फर्श पर आती है। तो ये थी हसब बनाने की कोशिश कि न हसब किस तरीके से बन सकता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मक्का के अंदर रहते थे और तमाम कुफार मक्का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में लगे रहते थे और हर वक्त नऊज़ बिल्लाह ये चाहते थे कि किसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का इस दुनिया से खात्मा हो जाए, सफाया हो जाए। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अपने थे वो भी पराये हो गए, लेकिन जो अबू बकर जो हाशमी कभी खानदान से नहीं थे, दूसरे खानदान से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लेकर आए और जब ईमान की दावत दी, जब ओहद पहाड़ पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें उस अजाब से डराता हूं जो अनकरीब आने वाला है और मैं तुम्हें कयामत की होलनाकी और जहन्नम के अजाब से डराता हूं, और वो बात फरमाया जो ओहद पर खड़े होकर फरमाया था। तो सबसे पहले अबू जहल ने कहा अब हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि अबू बकर तुम जानते हो कि आज तुम्हारे यार ने क्या बात कही है? बोले मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अबू बकर उस मजलिस में मौजूद ही नहीं थे। तो कहा कि आपका यार इस तरीके से कहता है, आपका दोस्त इस तरीके से कहता है। तो क्या कहने लगे अबू बकर कि अगर इस तरीके से फरमाते हैं तो मैं सबसे पहले उसकी तारीफ करता हूं, मैं सबसे पहले उस पर ईमान लेकर आता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में लगे रहते थे, उन लोगों में अबू जहल पेश रहता था। अबू जहल ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर ये कहा कि अल्लाह के नबी ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। हालांकि बहुत सी बातें वो पहले भी कर चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी को अब से नहीं बचपन से जानता था और ये भी जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आखिरी नबी हैं और सब इन्हीं पे नबूवत खत्म होने वाली है। और उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7-8 साल की थी, तो एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर किसी वादी में भटक गए। तो अबू जहल भी वहां से जा रहा था, देखा कि ये तो मेरा भतीजा है, जा कहाँ रहा है? बोले कहाँ जा रहा है? बोले घर जा रहा हूँ। बोले ये घर नहीं जाता रास्ता, आ बैठ मेरे साथ और तू मेरे साथ चल। हालांकि ऊँटनी को बिठाया और बिठाने के बाद जैसे कि आम आदमियों की आदत हुआ करती है कि बच्चे को पीछे बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे बिठाया और कहा कि मुझको पकड़ लो। पकड़ने के बाद ऊँटनी को उठाया, ऊँटनी उठती नहीं, बहुत परेशान हुआ, फिर उठाया फिर नहीं उठती, उठ गई तो फिर चलती नहीं। तो बोले क्या मामला है कि ऊँटनी चलती नहीं? फिर ये उसकी अकल में आई, ये सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बिठाऊं। जब आगे बिठाया तो ऊँटनी उठकर चलने लगी। तो उसी वक्त समझ गया था अबू जहल ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये किसी लायक और फाइक बच्चा बनेगा आगे चलकर। तो ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बार अबू जहल ने कहा कि बताओ मोहम्मद ये मेरी मुट्ठी में क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है? ये तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताए कि मैं क्या हूं। तो जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छाई से पेश आए वो लोग भी, और जो बुराई से पेश आए वो लोग भी अलग अलग रहे। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास से देखा और ईमान लाए वो सहाबा इकराम के लक़ब से याद किए गए और याद किए जाएंगे। और जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास से देखा लेकिन ईमान नहीं लाए, उनके लिए आखिरी बदबख्ती क़यामत तक लिख दी गई। पूरी हमेशा हमेश की जिंदगी के लिए उनके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया गया।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के साथ बड़ी नरमी के साथ पेश आया करते थे। एक बार एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मेहमान बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने घर पर रोकते हैं और उसको खाना खिलवाते हैं। वो यहूदी रात को रुका और रात में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक को गंदा कर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैर खैरियत के लिए आते हैं कि देखता हूँ कि मेरा मेहमान किस हाल में है। तो देखते हैं कि मेहमान नहीं है, लेकिन बिस्तर को नजिस कर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने मेहमान को ढूंढते हैं कि मेरा मेहमान किधर है, और जब नहीं मिलता है तो फिर उस नापाक बिस्तर को अपने हाथ से साफ करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि किसी पर कभी नाराज नहीं हुआ करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये हुआ करती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम के पास बैठा करते थे तो आने वाला ये गुमान नहीं कर सकता था कि इनमें मोहम्मद है कौन से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के दरमियान में बैठा करते थे तो आम हालात के दरियों बैठा करते थे। टांग लंबी कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सहाबा के दरमियान में अपनी टांगें लंबी कर नहीं बैठे और ना ही किसी से सख्त कलामी की, बल्कि बड़ी खंदा पेशानी के साथ पेश आया करते थे। हालांकि एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि मोहम्मद मेरा कर्ज दीजिए, मुझे अभी दीजिए और इसी वक्त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तेरा कर्ज मेरे ऊपर है, लेकिन तू कर्ज वक्त से पहले लेने आ गया। तू वक्त पर आना और अपना कर्ज लेकर चले जाना। किससे बात कर रहा था वो यहूदी? उस जात अक़दस से बात कर रहा था जिसके हाथों में उनके दुश्मन, जो उनको यह चाहते थे कि दुनिया से मिटा दिया जाए, उनके माल और दौलत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में महफूज रहा करते थे। और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दम मिटाने की कोशिश किया करते थे, वो लोग भी अपनी अमानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। तो यहूदी आता है और कहता है कि मेरा कर्ज दीजिए मोहम्मद, अभी और इसी वक्त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तू वक्त पर आना और अपना कर्जा लेकर चले जाना। ये सिलसिला ज़ोहर के वक्त से शुरू होता है। ज़ोहर का वक्त निकल जाता है, असर का वक्त आता है, मगरिब का वक्त आता है, लेकिन वो यहूदी टस से मस नहीं होता है और हर वक्त ये कहता है कि मोहम्मद मुझे मेरा कर्ज अभी और इसी वक्त दीजिए। और किन के सामने ये बात कर रहा था? उन सहाबा के सामने ये बात कर रहा था जो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के सामने अपनी आवाज को जरा बुलंद करना भी हमेशा के लिए हलाकती और बर्बादी का सोच समझते थे। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबा ने बुलंद आवाज से बात नहीं की, लेकिन वो गुस्ताख आता और कहता है कि मोहम्मद मेरा कर्ज अभी और इसी वक्त दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ इरशाद फरमाते हैं कि मैं तेरा कर्ज, तू वक्त पर आना और वक्त पर आकर अपना कर्ज लेकर चले जाना। हालांकि फिर वो ये रट लगाए रखता है। असर का वक्त निकल जाता है, मगरिब का वक्त निकल जाता है, इशा का वक्त निकल जाता है, हालांकि फजर का वक्त आ जाता है। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी नरमी के साथ यही कहते हैं कि तेरा कर्ज, तू वक्त पर आना, जो तेरा कर्ज है और वक्त पर आकर ले जाना अपना कर्ज। तो उस यहूदी ने बड़े उस सुकून और मोहब्बत के साथ कहा कि अल्लाह के नबी, तौरात के अंदर जो अलामत है मैंने आपके नबी आखिर ज़मा होने की पाई हैं, पढ़ी हैं और सुनी है अपने उलमा इकराम से, वो तमाम आपके अंदर कमा हक मौजूद हैं। तो कहा था है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कोनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए कि हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो उबाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। यतीमों ज़ईफों का फजरा रस
बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबका प्यारा नबी हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थर आओ झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो उबाला हमारा नबी। अब नबी कोई नबी कयामत तलक नहीं आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आमना से रिवायत है कुरान पढ़ो, यह सारे का सारा हमारा नबी। तो यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लिए एक कानून और एक शरीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस दुनिया पर उतारी गई, और कुरान करीम के जरिए वो इख्तिताम पजीर को पहुंची कि ये कुरान आखिरी किताब है और ये नबी आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी इनके बाद नहीं आएगा, और कोई शरीयत इस नबी की शरीयत के बाद नहीं नाजिल की जाएगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक सिखाए और जो सबसे पहले बताया, तो वो कुरान मजीद है कि कुरान पर अमल करो, कुरान को सीखो। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर तमाम कौमें और तमाम लोग सबसे पहले अगर किसी चीज़ को समझते हैं तो वह तालीम समझते हैं, कि अगर हमने तालीम हासिल की, अगर दुनिया में कोई कौम तरक्की कर सकती है तो वह तालीम के ज़रिए कर सकती है, उसके बगैर हासिल नहीं कर सकती। कोई कौम अगर आगे बढ़ सकती है, अपने हुकूक को ले सकती है, अपने बड़ों के लिए और अपने छोटों के लिए कोई अच्छा इंतज़ाम कर सकती है, तो वो सिर्फ तालीम के ज़रिए कर सकती है, उसके बगैर नहीं कर सकती। अगर हम अपने दुश्मनों का और गैरों का मुकाबला कर सकते हैं, जो लोग हमें परेशान करने के लिए लगे हुए, अगर हम उनका मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ तालीम के ज़रिए कर सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ के ज़रिए नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया की तमाम कौमें में जो सबसे पहले कौमें हुआ करती थी, जो यहूद और नसारा की कौम थी, उनके यहाँ भी अगर मक्का के अंदर मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे पहले यहूद ने जो वहाँ पर कबीले रहा करते थे, बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, बनु नज़ीर के, तो उन यहूदियों के पास भी सबसे पहले उनके मदारिस थे, वो अहले किताब थे, उनको अहले किताब कहा जाता था। वो उन्होंने मदारिस कायम किए थे। और मदीने के अंदर जो दूसरे कबाइल थे वो मुशरिक थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, उनके पास कोई मदरसे नहीं थे, उनके पास तालीम का कोई नज़्म नहीं था। लेकिन यहूद के पास सबसे पहले तालीम का नज़्म था। उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के लिए बेहतरीन मदरसे कायम किए थे, स्कूल कायम किए थे। इसलिए जब यहूद ये जिक्र क्या करते थे मदीने के मुशरिकों से कि एक नबी आएगा दुनिया में, वो आखिरी ज़माना नबी होगा, उसकी अलामतें फुला फुला होंगी और हम उन पर ईमान लाएंगे और सबसे पहले दुनिया पर फतह हासिल करेंगे, तो उन मुशरिकों ने सुनने के बाद, जो मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते थे, उनकी बात सुनने के बाद नबी करीम मक्का मुकर्रमा के अंदर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और ईमान कबूल किया। लेकिन यहूद हमेशा हासिद और मुनाफिक किस्म के हुआ करते हैं। उन्होंने सोचा ये नीचे लोग हैं, ये कम दर्जे के लोग हैं, ये इस नबी पर ईमान ले आए, हम ईमान लेकर नहीं आ सकते। अब उन्हें पता था कि दुनिया के अंदर एक नबी आने वाला है, क्योंकि उनके पास मदारिस थे, उनके पास पढ़ाने वाले थे। हर दुनिया के कोई भी कोना हो, अगर कोई भी तालीम हासिल कर सकता है और ये चाहे कि वो बुलंदी हासिल करे, तो तालीम को सीखे, अपने बच्चों को सिखाए, तालीम से दूर न करे। इसलिए तमाम हज़रात ये अहद करें कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।